हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कौशल राघव। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंड एस 2 इन्वेंट्री का जो कि आप ये देखेंगे यहाँ पर ये समरी दे रखी है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा वो करके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी नज़र आएगी आपको इसमें वीडियो में। सबसे पहले इंड एस 2 इन्वेंट्री का होता है। इन्वेंट्री के अंदर ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, ये इन्वेंट्री के पीरियड इन्वेंट्री में काउंट नहीं किया जाता है। दैट इज कॉल्ड, जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे इंड एस 2 के अकॉर्डिंग, तो इसको आउट ऑफ स्कोप रखा जाएगा। इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल और लाइव स्टॉक आर नॉट कवर हियर। कहने का मतलब ये कि जितने भी लाइव स्टॉक्स वगैरह होते हैं या तुम्हारा बायोलॉजिकल एसेट्स तो जितनी भी होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या लाइव स्टॉक्स होते हैं, उनको इनके ऊपर इंड एस 2 नहीं लगता। इनका रेस्पेक्टिव इंड एस इस पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपने जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से बेचे, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह। अब इसमें मैं आपको एक बार बता के चलूँगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे की जाती है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे की जाती है, यहाँ पर ये भी बताया है कि जब आप ऊपर पढ़ेंगे ना, इसको पहले मैं नीचे कवर करा दूँ, देन उसके बाद मैं इसमें आता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में ये कहता है इन केस ऑफ फिनिश गुड्स, अगर आपका फिनिश गुड्स होता है या आपका वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह जो भी होते हैं, तो जो उसकी वैल्यूएशन की जाएगी एज पर इंड एस 2, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी नेट रिलायजेबल वैल्यू। कॉस्ट का मतलब आपको पता ही है, दैट इज कॉल्ड जो आपकी कॉस्ट बनती है, कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट निकालते हो, वो कॉस्ट ले लो। और नेट रिलायजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि बाजार में इतने का बिक रहा है, उसे हम बोलेंगे फेयर वैल्यू। नेट रिलायजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि हम कितने में सेल कर रहे हैं इसको, उसे बोलते हैं नेट रिलायजेबल वैल्यू। हम कितने में इसको बेच रहे हैं। और ये नेट रिलायजेबल वैल्यू जो होती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी का जो एस्टिमेट करता है कॉस्ट, वो देता है नेट रिलायजेबल वैल्यू। तो नेट रिलायजेबल वैल्यू कंपनी बताती है, फेयर वैल्यू मार्केट से पता चलती है। कॉस्ट आपको, आप जो कॉस्ट शीट बनाते हो तो कॉस्ट शीट से भी आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। तो इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है शुड बी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करनी पड़ेगी एज पर इंड एस 2। और इन केस ऑफ अगर मटेरियल है, इन केस ऑफ मटेरियल और सप्लाई है, तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। तो अभी ये क्या है, अभी ये हमारा जस्ट फिनिश गुड्स नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड, मैं कहता हूँ मेरे हाथ में रॉ मटेरियल आया है, तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करी जा रही है, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन एट कॉस्ट करी जा रही है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन बताया उन्होंने कि अगर इन केस जो रॉ मटेरियल है वो उससे इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसकी जो कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड आपकी कॉस्ट से भी कम पर है, दैट इज कॉल्ड, मैंने कहा जितने का वो माल है उससे भी कम पर बिकेगा, तो रॉ मटेरियल जो होगा, रॉ मटेरियल को हम रिप्लेसमेंट प्राइस पर ही हम वैल्यू करेंगे, रिप्लेसमेंट प्राइस पे भी वैल्यू करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बाजार से, जब हम, जैसे हम कहते हैं ना मार्केट में इतना प्राइस है नॉर्मली, तो